हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, डिफेंस की, एनडी, नेवी, एयरफोर्स की। आज अपन बहुत ही समय बाद आए हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने। तो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक है अपना आज का वो रहेगा लॉगरिथम। बहुत बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के अंदर फ्रेम हो सकते हैं, जो हमारे पास एनडी का एग्जाम आने वाला है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस आप इतना करके चले जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अपन वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास लॉगरिथम का आज का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6 इज इक्वल टू, कि log 6 की वैल्यू है वो क्या होगी। आपके पास में चार ऑप्शन है, बताइए आपका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार, जल्दी से बताइए, देखते क्लिक हो जाना चाहिए आपका आंसर कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, log 6 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन की मदद करें, ऑप्शन की सहायता से अगर हम बात करें, सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए में देखो, अगर अपन तीनों को लॉगरिथम का बेस सेम है, जब बेस नहीं देखा होता है तो अपन 10 ले लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं हो तब हम बेस के साथ कुछ भी नहीं करते। तो देखो सबका सेम है, तो जब 20 के अंदर प्लस होता है तो लॉगरिथम की इनइक्वालिटी आप जानते हो, आइडेंटिटी जानते हो, उससे क्या होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि log, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और सोल्व होने के बाद log 6 आ गया, अपना आंसर मैच हो गया। तो आंसर पहला। लेकिन अभी रुकिए, अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी के अंदर भी देखो ऐड होने के बाद में 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो log 6, दूसरा ऑप्शन भी मैच हो रहा है। तीसरे की बात करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3, इसका भी log 6। इसका मतलब क्या है कि आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। आंसर डी जो है हमारा पास में वो क्या हो जाएगा? राइट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, पेपर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाता, कई बार डॉट डॉट कर देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पॉइंट नहीं है। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है log 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो डी आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट का आंसर क्या बनने वाला है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1331 और बेस के अंदर 121 दे रखा है, बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, आप धीरे धीरे देखिए, 3 4 5 6 क्वेश्चन के बाद फ्लो बनेगा, एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं log 1331 के बारे में कि ये क्या है, इसके बारे में क्या बोलोगे। तो आप जानते हो क्या कि जो 1331 जो होता है वो हमारे पास में 11 का क्यूब होता है। क्या होता है? 11 का क्यूब होता है। और 121 जो होता है ना, वो होता है 11 का स्क्वायर। आपको साफ साफ पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है और 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब बता दीजिए आंसर कितना होगा। तो आपने बोला बहुत ही शानदार, अच्छे तरीके से हम बता देंगे कि log, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 11 की पावर 3, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो 11 की पावर 2 है। आप इसे सोल्व करोगे तो ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये 2 डिवाइड के अंदर आता है तो 3/2, और ये जो बना है वो तो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, यानी log 11 11 बन गया, और इसकी वैल्यू तो 1 बन गई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, और 3/2 का मतलब आंसर नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले वाला अच्छे से क्लियर हुआ, वैसे दूसरा वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छे से। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वही सेम टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के आया है, लेकिन आपको पावर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि log 243 क्या होता है और 3√3 क्या होता है। ठीक है, बताइए आंसर क्या आने वाला है तीसरे क्वेश्चन का। log 243 है और 3√3। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, पावर करिए सोल्व और आंसर बताइए क्या आंसर बनने वाला है जी। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है ना, बस बिजी थे थोड़ा इधर उधर कामों में। क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस की लगभग लॉगरिथम और इनइक्वालिटी के मिला के 200 क्वेश्चन है, तो आप 200 क्वेश्चन, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा नीचे, कुछ नंबर आ रहे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। फ्री का अंदर है, कुछ भी पैसा वैसा नहीं लगेगा, बस नए क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन एकदम शानदार वाले। चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो 243 होता है वो कितना होता है? 3 की पावर 5 होता है। 3 की पावर कितना होता है? 5 होता है। और बात कर रहे हैं 3√3 की, तो 3√3 क्या होता है? देखो ये तो 3 की पूरी पावर 1 है और √3 3 की पावर आधी है, तो पावर ऐड हो जाती है, 1 और आधी कितनी होती है? 1.5 होती है। 1.5 का मतलब कितना हो गया? 3 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। 3 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। तो अगर अपन इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? आपने बोला ये हो जाएगा log 3 की पावर 5, ठीक है, और ये आ गया 3 की पावर 3/2, कुछ ऐसा ही लिखोगे क्या?
और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 5 तो आगे आएगा, 3/2 डिवाइड के अंदर होता है, तो देखो 3 फिर बटा में 2 आएगा और आगे तो वैल्यू है वो 1 बन जाएगी क्योंकि लोग 3 टू द बेस 3 रहा। इसे सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/3, यानी आंसर आपका बी राइट हो गया है। कौन सा आंसर, बी। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो देखना मजा आएगा, अच्छा पेपर जाएगा आपका एनडीए वाला। जो अगर अपने एयरफोर्स लेवल की बात करते हैं तो वो भी नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछता है अगर लॉगरिथम से पूछेगा तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि लोग, अब की बार देखो 2 लोग दे दी है, बाद में अपने को वैल्यू पूछी गई है, तो बताइए आंसर क्या होगा। जी जी बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बताइए कितना आंसर बनेगा। 512 के बारे में जानते हो क्या कि 2 की कितनी पावर होती है। 2 की पावर जानते हो क्या 512 कितनी होती है। 32 5 होती है क्या, बताओ। तो आप जानते हो कि 512 जो होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, 512 जो होता है वो 2 की पावर 9 होता है। कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है। और 16 की बात करते हैं तो 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। ये 2 चीज अपने को पता होनी चाहिए। अगर अपने को ये चीज पता होगी तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये 2 की पावर 9 है। क्लियर है। अब देखो बताते हैं आंसर कितना बनेगा। तो लोग ये देखो ये कितना लिखा हुआ है, तो आपने बोला जी 1.5 लिखा हुआ। 1.5 का मतलब समझ गए क्या, कितना होता है। 1.5 होता है 3/2। फ्रैक्शन के अंदर कितना होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर लोग 16 रहा, तो 16 को क्या लिखोगे, आपने बोला 2 की पावर 4 लिखने को बोला था, और ये 2 की पावर 9 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, आपने बोला जी यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो जो पहले वाला लोग है उसको एज इट इज रखा। अगर हमने देखा तो 9 आगे आएगा तो 9 यहाँ आ गया, 4 नीचे आएगा तो 9/4 हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, बता दो कितनी होगी। आपने बोला साफ साफ दिख रहा है कि 9/4 जो होता है ना वो 3/2 का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3/2 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसे 9/4 को हटा दें और यहाँ पे लिखे 3/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। फिर जो 2 है वो लोगरिथम की प्रॉपर्टी से क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो कहने की बात है इसका आंसर बन गया 2, और 2 अगर आंसर बन गया तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। माइंड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी उठाए, लेकिन नहीं होता है तो एक बार कॉपी पेन चला लेंगे, गलत नहीं करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 4 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई होप। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज हो गया है। अब बताना इसका आंसर क्या होगा। लोग 16 बेस के अंदर, फिर लोग 0.5 है, फिर 25 है, बताना है आंसर क्या होगा। जी बताइए कितना आंसर आप बनाने की कोशिश करोगे, बताइए भैया। जी तो कई लोग इसको सोल्व करते टाइम क्या करेंगे कि यार कुछ 5 का स्क्वायर क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। आपको लोगरिथम में मैंने पढ़ा रखा है, लोगरिथम अपन ने अच्छे से करके बहुत सारे टॉपिक एनडीए के जो है वो आपको फ्री के अंदर पढ़ा रखे हैं, तो आप देख सकते हो वहां पे। देखो तो देखो ध्यान से कि अगर आपके पास में लोग a टू द बेस b होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को नोट कीजिएगा। अगर यहां पे आप बात करते हो कि a और b यूनिटी के अलग अलग साइड है। एक छोटी सी 8-9 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट यूनिटी के अलग अलग साइड हो, एक एक से छोटा हो, एक एक से बड़ा हो, तब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं नेगेटिव होगी। क्या होती है वैल्यू, नेगेटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ जी नहीं मैं तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब नेगेटिव का मतलब क्या है ये बताओ। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि इस पूरे ढांचे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और लोगरिथम का आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इस log 16 के लिए ये आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा होगा ना, तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या बोलोगे, आंसर डी। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोगरिथम के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव आ जाए। तो बहुत सारे लोग फटाफट कर रहे थे, सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पता चला कि थोड़ा सा क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है ताकि अपना आंसर जल्दी से आ जाए बिना किसी समस्या के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन अभी तक जो करवाए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको एग्जाम के अंदर देखो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपके यकीन मानिए, आप एग्जाम का पेपर उठाइए, जो अब क्लास हो रही है उसके आगे वाला एग्जाम का पेपर उठाइएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट के अंदर अच्छे से कर लिए तो फिर आपको इन टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स क्यूब आ गया, क्या आ गया, थोड़ा सा इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार करने की कोशिश कीजिए। 6ठा क्वेश्चन, अब भैया एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा तो देखो एनडीए तो लेवल दिखाएगा अपना,
चलिए छठे क्वेश्चन के ऊपर बताते हैं क्या वैल्यू आएगी। इफ log x क्यूब बेस 5 माइनस log रूट x बेस 5 बराबर में 10 अपॉन के अंदर log x टू द बेस 5 दे रखा है, बताइए आंसर क्या आएगा जी। जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से सुनिएगा, इन टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 को नीचे उतार देते हैं। लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि कोई चीज पावर के अंदर है तो वो पैरों के अंदर यानी आगे ले आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 3 log x टू द बेस 5, यहां पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर हम बात करें तो रूट x क्या है, x की पावर हाफ है क्या, आपने बोला जी हाँ हाफ है। अब हाफ पावर पे है तो आगे आके ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x टू द बेस 5। आपने बोला हाँ यार ये तो इजी हो गया हमारे पास। और ये क्या होगा, आपने बोला अगले वाला भी इजी, अगला तो सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो 10 अपॉन log x टू द बेस 5 हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने बोला इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने ऐसा डाटा लिख दिया, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आएंगे क्या, ठीक है इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 3 log x टू द बेस 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। इसको नहीं रखते, ऐड ही कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां तो कोई दिक्कत है क्या, अब मैं इसको एक टाइम के लिए t मानता हूं, तो ये कितना लिखा, 3 में से आधा घट रहा है, बाकी सेम है log x टू द बेस 5, 3 में से आधा घट रहा है तो कितना आ जाएगा बताओ, अपने पास में हटाई आएगा यानी 5/2। कहने की बात है कि 5/2 बच गया, log x टू द बेस 5 हो गया। बराबर में अगर आपको याद हो तो क्या लिख रखा है, 10 अपॉन log x टू द बेस 5 लिख रखा है। अब क्या होगा, log x टू द 5 इधर आ गया, तो log x टू द 5 पहले से ही था, एक और आ गया, यानी कहने की बात यह कि ये स्क्वायर हो गया इसका। ये 5 10 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा क्या, ये थोड़ा सा समझ पा रहे हो क्या। अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। कहने की बात है कि अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, log x टू द बेस 5 की, आपने बोला वो वैल्यू आ जाएगी +-2, लेकिन हमें तो x बताना था, तो 5 को क्या किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो जो राइट हैंड साइड में होता है वो पावर के अंदर चला जाता है, तो 5 की पावर +-2 आ गई, यानी एक बार तो आंसर आएगा 25, और एक बार 5 की पावर -2 यानी 1/25 उत्तर आएगा। तो उत्तर समझ में आया क्या, 25 और 1/25 कैसे है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या था दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, तो 25 और 1/25 का मतलब आंसर कौन सा राइट होता हुआ दिख रहा है आपके पास में, बी वाला आंसर आपको राइट होता हुआ दिख रहा है। आप रख सकते हो, रख के चेक कर सकते हो, आपका आंसर सही होगा, मैच होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार याद रखना, जब x की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, उनको एक बार इस क्वेश्चन के अंदर रख के चेक कर लेते हैं कि लोगरिथम का आर्ग्यूमेंट या बेस कहीं वो बोलते हैं कि डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, ठीक है, >1 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इन टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए 25 और 1/25 अगर आप रख के भी चेक कर देते हो तो कोई इश्यू नहीं आएगा, वो सही होगा। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, log 2 द बेस 3, log 3 टू द बेस 5, log 5 टू द बेस 2। बताइए आंसर क्या होगा जी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट बताइए कितना आंसर बनने वाला है। रेगुलर क्लासे कर लेंगे अभी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, रेगुलर भी हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट अच्छा रहा, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बढ़िया रहा। चलिए बताइए आंसर कितना आएगा इसका। आपने बोला जी बहुत ही इजी है, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करते हुए चलेंगे, log 2 अपॉन log 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या, आपने बोला जी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 के बेस में 5 लिख सकते हैं, आपने बोला जी ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने बोला log 5 के बेस में 2 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आपने अलग अलग इनको लिखने का प्रयास किया। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, बोला कट तो रहा है, log 3 से कट रहा है, log 5 से कट रहा है, log 2 से कट गया, तो आंसर कहने की बात है 1 आ गया, 1 का मतलब आंसर नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, आराम से इजी तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिना किसी गलती के। चलिए 7 क्वेश्चन अपने अच्छे से हो चुके हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 4 इक्वल्स टू m है, तो इसकी वैल्यू बतानी है अपने को क्या होगी। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो 1080 के ऊपर वीडियो चल रही है, तो आप इन्हें पूरा फुल कर लीजिए इंटरनेट की, और थोड़ा यूट्यूब पे तो आजकल जूम वाला ऑप्शन भी आने लग गया, तो वैसे भी कर सकते हो।
ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको, आप इधर नंबरों पे मैसेज डाल देना, आपको मिल जाएगी फ्री के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो आपने बोला काफी इजी है ये क्वेश्चन भी। कैसे इजी है, देखो हमें 4 टू द बेस 9 है, ध्यान से सुनिएगा लोग। 4 टू द बेस 9 को हम 2 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर बराबर में m लिख सकते हैं क्या? ये 2 आगे आएगा, ये 1/2 बन के आएगा। तो कहने की बात हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर ये आ गया। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने बोला कोई समस्या नहीं है, लोग 3 टू द बेस 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या था, हमें तो यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए थी। हमें तो क्या चाहिए था, 81 अपने पास में तो 3 की पावर 4 होता है 81। कहने की बात क्या है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, 81 4 और माइनस का 2 दे दिया और 2 9 दे दिया, ऐसा कुछ दे रखा है। अपॉन के पूरे के है क्या? जी पूरे के अंदर है, ऐसे कुछ दे रखा है। अब बताओ इसका आंसर क्या बनने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया तो आपने बोला 81 होता है 3 की पावर 4, ठीक है, तो ये तो हो गया 3 की पावर 4, तो 4 आगे चला जाएगा क्या? और 2 की पावर 4, मतलब 4 को 2 की पावर 2 लिखोगे तो ये 4/2 बन गया। और यहाँ पे आंसर क्या बन गया, log 2 3, माइनस में 1 बन गया, सॉरी 2 है यहाँ पे तो 2 लिख दो यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया। और डिवाइड के अंदर क्या हो गया, तो आपने बोला 3 2 log 3 2, आप ऐसे लिख सकते हो क्या? बताओ कोई गलती की अपन ने? हमने कोई गलती नहीं की। अब 2 द बेस 3, ये जो 3 टू द बेस 2 है इसकी वैल्यू m दे रखी है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 2m - 2 डिवाइड 2 m, ये लिखना जरूरी है। 2 से 2 पूरा कट गया तो m - 1/m, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो इस लेवल का एग्जाम में तो पूछ सकता है एनडीए के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वैल्यू m देके उस m की फॉर्म के अंदर ये आंसर पूछ ले तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 2 3 4 5 प्लस के अंदर है, नीचे 3 log 2 log 15 दे रखा है, बताने वैल्यू क्या होगी। तो ऊपर तो प्रॉपर्टी लगा दोगे, है कि नहीं? ऊपर क्या कर दोगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे लोगरिथम की प्लस वाली, और सोल्व कर लेंगे। बताइए कितना आंसर आने वाला है, बताइए बताइए भैया जी। तो आप ये बोलोगे, अगर हम बात करें मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे, ऊपर क्या बनेगा, आपने बोला 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, कितना होता है टोटल? मल्टीप्लाई करना आता है क्या? 5 फैक्टोरियल बन गया एक तरीके से, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 120 बन जाएगा। नीचे अगर हम बात करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लोग, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 और ये लोग 15 बनेगा, ठीक है, ये लोग कितना बनेगा, 15 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और 15 का मल्टीप्लाई, यानी 8 गुना 15 भी कितना होता है, 120 होता है। तो कहने की चीज ये है कि ये भी सोल्व होने के बाद ये बन गया, तो इसका आंसर आ गया एक का मतलब आंसर ये आपका राइट हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, अच्छे अच्छे फ्रेम किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको 9 नंबर वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, कॉपी पेन उठा के, तो हो जाएंगे क्वेश्चनों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ कि सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व कीजिए, ये गिवन इक्वेशन है। तो कैसे सोल्व करोगे बताओ, ये दे दिया और हमें वैल्यू पूछ ली। कुछ ऑप्शन से भी काट सकते हो, कैसे काटोगे ऑप्शन से, देखो x की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए तभी लोगरिथम डिफाइन होगा, और तो कुछ x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो देखो ये आधी नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती, c नहीं हो सकती, तो सर 3/2 डेढ़ होती है तो नहीं हो सकती, तो डी ऑप्शन राइट होगा। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, डी ऑप्शन ही कर दिया आपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, वो उस टाइम माइंड ऑफ स्टेट पे चलेगा कि कितना चलता है। वैसे देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, x बेस है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, log x तो बेस में रहा, और ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा x², आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस का x बनेगा और माइनस का 2 बनेगा, और बराबर में 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस x को उधर लेके चले गए, तो ये कितना बना, x² - x - 2 बराबर x² बन गया, क्योंकि x के जो बेस के ऊपर राइट हैंड साइड में होता है वो पावर में चला जाता है, तो x की पावर 2 हो गया, x² से x² कट गया, इसे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और ये साफ साफ पता चला है कि x की वैल्यू -2 सिंप्लीफाई नहीं होगी, नहीं रख सकते, तो आंसर डी आपका राइट हो जाएगा, नन ऑप्शन आ गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 10वां क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 10वां क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया ना, कैसे क्यों x की वैल्यू ऊपर नहीं रख पा रहे,
तो मैंने ये चीज बताई थी अपन ने जब 1/25 और 25 वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर रख के जैसे ही चेक किया ना, अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं -2 होता तो आप माइनस तो मत गलती से कई बार क्या होता है, सिली मिस्टेक यही तो होती है कि वो जल्दी से करके आ जाते हैं x की वैल्यू -2, जबकि एक बार थोड़ा सा रख के चेक करते हैं ना कि यार -2 तो अपन नहीं लिख सकते थे, इसमें सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, तो बेस इसमें सिंप्लीफाई होगा ना, आर्ग्यूमेंट के अंदर सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो माइनस तो नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन 11वां। लोग 2x - 3, अगर ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको इस साइड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देने लगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करना है, दोबारा इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था सेम एज इट इज वैसा ही है, थोड़ा सा आपकी बार माइनस का फर्क पड़ता है यहाँ पे। बताइए कितना आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, बता देगा, आराम से बता दोगे ये तो। कई दिन हो गए राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही तो यार, चलो कोशिश करेंगे अच्छी सी बनाने की। चलिए देखो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें बेस सेम है x और x वाला, तो हम क्या करेंगे, लोग ले लिया, बेस x ले लिया। अच्छा इसको तो व्हाइट पेन से लिखते हैं, अच्छा आगे राइटिंग। अब तो ये क्या करेंगे, लोग ले लिया, बेस के अंदर x हो गया। अगर हम बात करें इन दोनों का क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये लिखा जाएगा 2x - 3 और डिवाइड के अंदर लिखा गया 5x - 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर में -1 का -1 रहा। अब जो x जो है ये अगर बेस वाला उस साइड जाएगा तो राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो पावर में चला जाता है, तो x की पावर -1 होगा। कितना होगा, x की पावर -1। और किसी की पावर -1 का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपके पास कहीं दिखा है x की पावर -1, इसका मतलब होता है 1/x लिखा हुआ एक्चुअल में। तो कहने की बात यह है कि जब इसको उधर लेके जाएंगे तो मैं इस लोग को हटा देता हूं यहाँ से, और लोग को हटाने के बाद इधर जो है वो लिख देंगे 1/x। यहां तो कोई समस्या, आपने बोला कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व कर दो। कैसे करोगे, देखो इसको लिखोगे 2x² - 3x बराबर में, ये अगर देखा तो 5x - 8 होगा। अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x² - 8x + 8 बराबर में 0। और इसे थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो ये बनेगा x² - 4x + 4, 2 का भाग लगा दिया पूरी क्वेश्चन में। और ये अगर आपको ध्यान से देखोगे तो x - 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों सेम होगी, 2 और 2, तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। 11 नंबर क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं है, आराम से आप कर पा रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं तो आप बिना किसी गलती के आराम से सोल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये अच्छा क्वेश्चन था भैया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कौन लोग बताएंगे। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर कुछ है, 3 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था क्या, जो मतलब अलग अलग पेपरों के अंदर पूछा गया, वो a की पावर में कुछ, b की पावर में कुछ और c की पावर में कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया गया, a b के 2 3 5 रख दिए गए। ठीक है, और ये क्या चल रहा है, साइकिल है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। हमेशा याद रखना इसका आंसर तो 1 आएगा किसी, क्योंकि इसका 1 आएगा आंसर। तो अब क्यों आएगा वो देखो, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 2 log 3 है क्या, इसको लिख दिया 2 log 3, ऐसे लिख दिया। अब ये तो पावर में, ये नेगेटिव वाली जो पावर है वो डिवाइड में चली जाएगी क्या, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 log 5। ठीक है, ये लिख दिया मल्टीप्लाई। 3 की पावर में क्या लिखा हुआ, तो आपने बोला 3 की पावर में 3 log 5 है, और यहां पर नीचे जो लिखा हुआ वो 3 log 2 है। ठीक है, ये हो गया। आगे वाला देखो, आगे वाला भी कितना होगा, 5 log 2 होगा, और अपॉन के अंदर कितना होगा, 5 log 3 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाला दिक्कत। अब आपने बोला यार एक उत्तर तो आ रहा है, मतलब कटेंगे सारी वैल्यूज, लेकिन कटेंगे कैसे, सेम तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे जो लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट पे मैंने देखी थी कि a के पावर में मान लो log b और यहाँ पर कुछ c लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर लिखा होता है हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये चीज बता रखी है, तो ये आएगी c की पावर में log b और a, ऐसा लिख सकते हैं क्या। आपने बोला ये तो मतलब चीज बढ़िया है, और बहुत ही बोलते हैं ना रापचिक चीज है, इंटरचेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब इंटरचेंज कर सकते हैं तो देखो 2 log 5 को 5 log 2 भी लिखा जा सकता है क्या, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के देखो। 2 log 5 को अगर हम यहाँ पे ये बोले कि भैया 5 की पावर में log 2 लिखना है, लिख देंगे क्या, आपने बोला जी लिख देंगे, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ही 5 log 2 लिखा तो आपको ये चीज पता चल गई कि ये इससे कट गया, 3 log 2 2 log 3 से कटेगा, ऐसे ये सब कुछ कट गया, आंसर 1 आ गया, यानी बी आंसर राइट हो। अभी क्लियर हुआ, फंडा अच्छे से क्लियर हो गया ना।
बाकी इसका आंसर लोग रट के रखते हैं एक होता है, लेकिन कैसे होता है थोड़ा सा वो भी जान लिया, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन बनती है पेपर के अंदर, लोगरिथम में कोई ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता पिछले जो देखे गए, लेकिन फिर भी अपने तरीके से इतने कॉन्सेप्ट हैं। 2 वीडियो मैंने बना के रख रखी है यूट्यूब के ऊपर, एक छोटी सी 7-8 मिनट की, जिसमें मैंने शाइन के बारे में बता रखा है। तो आप एक देख लोगे ना तो आपका मतलब अच्छा भला बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, सीट में आपको दे दूंगा, आप मैसेज कर देना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इफ लोग 15 टू द बेस 2 की वैल्यू ये दे रखी है, 10 टू द बेस 3 की वैल्यू ये दे रखी है और 6 टू द बेस 5 की वैल्यू जेड दे रखी है, तो इसका आंसर बताना कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता देना। बताइए भैया इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं 1/x+1 की वैल्यू, ठीक है। क्या करते हैं, पुट करना स्टार्ट मतलब रखना स्टार्ट करते हैं। तो 1/x की जगह क्या रखा आपने, बोला लोग 15 टू द बेस 2 रखा और प्लस में 1 है। अब एक बात बताओ, लोगरिथम के अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये चीज अच्छी बताई जा रही है कि किसी भी लोगरिथम के अंदर, टर्म के अंदर अगर आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़नी है तो हमेशा ही उसको लोगरिथम फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किसको, कांस्टेंट को, कि वो तो लोगरिथम फॉर्म में पहले से ही है। अच्छा वो कैसे करोगे, जैसे मान लो 1 है तो मैंने अगर इसको 1 लिखना है तो मैं इसके बेस के अकॉर्डिंग लिखूंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा, बेस के अकॉर्डिंग, यानी इसे 2 लिखा, इसे 2 लिख दिया। अब देखो जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 बन गई, क्या दोबारा 1 बन गई। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो 2 2 यानी 30 आ गया। कहने की बात है कि इसको क्योंकि प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये बन जाएगा लोग 30 और बेस में कितना आ गया 2 आ गया। भैया ये चीज समझाने की कोशिश हो रही थी, हो गया क्या क्लियर। पहली टर्म क्लियर हो गई, जब पहली टर्म हो गई ना तो दूसरा तीसरा तो अपने आप बन जाएगा, बाकी तो सारी सिमिलरिटी लग जाएगी। यहाँ पे कैसे लगेगी सिमिलरिटी, प्लस में। अब की बार बताओ क्या बनेगा, तो आपने बोला y की यानी लोग 3 10 है, यानी मैं इसको लोग लिख सकता हूं लोग 3 30 और उसको क्या लिखेंगे आप, अब तो डायरेक्ट ही बता दोगे, लोग 5 30 लिख दिया, लोग 5 30। अब आप इनको ऊपर लेके जाओ, टर्म को क्या करोगे ऊपर लेके जाओ, 1/लोगरिथम, तो बेस आर्ग्यूमेंट में चेंज होगा, बेस आर्ग्यूमेंट में और आर्ग्यूमेंट बेस में चेंज हो जाएगा, तीनों टर्म के अंदर यही होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, लोग क्या बनेगी बताओ, 230 बनेगी। पहली टर्म तो ये बनेगी 230, अगली क्या बनेगी 330 बनेगी, तो ये होगा 330 और 330 बन गया। और अगला कितना बनेगा, तो आपने बोला 530 बनेगा, यानी 30 इधर आ गया, 5 यहाँ पे। अब लोगरिथम की दोबारा प्रॉपर्टी लगा दो, 3 गुणा 2 5, 5 गुणा 2 गुणा 3 6, 6 इंटू 5 30, यानी आर्ग्यूमेंट बेस बराबर हो गए। आंसर आपका क्या बन गया, 1 बन। क्लियर है, फंडा क्लियर भैया, कहने के बाद आंसर सी आपका राइट हो गया। तो ये 13 जो क्वेश्चन है अभी तक जो पढ़ाए वो क्लियर हुए कि नहीं हुए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 14 क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इफ लोगरिथम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे रखी है तो लोग 60 की वैल्यू बतानी है। पता चला क्या, 60 की वैल्यू बतानी है। 60 को आप क्या करना है, आपको 3 और 5 के फैक्टर में बदलना है। ये तो एक हो गया अपने पास में, और एक क्वेश्चन ये, इफ स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 और 3 दे रखा है तो 0.0375। ये 2 क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कई बार पूछ लिया, अगर मान लो पॉइंटों के अंदर पूछना उसे तो इस टाइप से वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन अपन कवर करते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लेके आया था, बट आपको पता है ना थोड़ा सा अपना सिस्टम ऐसा ही रहता है। चलिए देखो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया था, बट कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन तो कराने थे। अगर हम बात करें अगले क्लास की, तो अगली क्लास अगले दिन हो जाएगी, थोड़ा रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे। और एनडीए के अंदर आपको जो अगर सीट चाहिए, लास्ट टाइम चल रहा है पेपर के लिए, तो आपको प्रैक्टिस सीट चाहिएगी, तो आप प्रैक्टिस सीट मेरे को मतलब वो व्हाट्सअप वाले नंबर पर कर देना, आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही शानदार शानदार चीजें आने वाली है, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।